ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने के बाद महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर ने लगाई फांसी। जुन्नारदेव के ग्राम चतुआ का मामला। चौरे जनपद की ग्राम पंचायत हिर्री में आदिवासी महिला को गांव के दबंग रघुवंशी ने निर्ममता से पीटा। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर भाजपा कार्यालय में मनाया गया जश्न। आतिशबाजी कर किया गया मिष्ठान वितरण। और बजरंग दल ने जिला प्रशासन को सौंपा 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। गौ तस्करी पर रोक लगाने उचित कदम उठाने की रखी मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। इन दिनों ऑनलाइन गेमिंग का नशा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह नशा बड़े शहरों से होकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया है। जुन्नारदेव की महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर सरला सल्लाम ने अपने निवास ग्राम चतुआ में ऑनलाइन गेम रमी में पैसे हारने के बाद कर्ज से घबराकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि इस महिला ने घर बनाने के लिए लोन लिया था और लोन का पैसा जल्द चुकाने के चक्कर में वह ऑनलाइन गेम के लुभावने जाल में फंस गई और कर्ज में फंसती चली गई। इस गेम को खेलने के लिए उसने अपने कई रिश्तेदारों से भी कर्ज ले लिया। जब हार की रकम बहुत अधिक हो गई तब कोई रास्ता दिखाई ना देने पर उसने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगा ली। महिला का पति भी शिक्षा विभाग में शिक्षक है। पति पत्नी दोनों ही शासकीय सेवा में थे और एक अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन लुभावने झांसों में फंसने के कारण पत्नी ने गलत रास्ता चुन लिया और एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। बहरहाल पुलिस ने मामला कायम करके जांच आरंभ कर दी है। सर, अपने जुन्नारदेव थाना क्षेत्र में कोई आंगनबाड़ी सुपरवाइजर है जिन्होंने आत्महत्या की है, क्या है पूरा मामला सर? आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सरला सल्लाम ये इन्होंने कल अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पर हमने मर्ग कायम किया है और पुलिस अभी जांच कर रही है। सर, इनके द्वारा कुछ ऑनलाइन जो ऐप चलते हैं उस पर लोन वोन लेने का कुछ मामला प्रकाश जांच में भी आया है। जो जांच की है प्राइम तौर पर हमें पता पड़ा है जी कि ये ऑनलाइन गेम खेलती थी, गेम में कुछ पैसा हार गई थी जी और उसी के चलते इसके द्वारा फांसी लगाई गई है, ऐसा प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है। चौरे जनपद की ग्राम पंचायत हिर्री में एक आदिवासी महिला की दबंग रघुवंशियों के द्वारा निर्ममता से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती चौरे जनपद की ग्राम पंचायत हिर्री में निवास करने वाली आदिवासी महिला कृष्णा उइके की गांव के दबंग रघुवंशी ने न सिर्फ पिटाई की है बल्कि निर्ममता की सारे हदें पार कर दी है। महिला के शरीर के हर अंग पर इस क्रूरता के निशान देखे जा सकते हैं। इसके बाद भी पुलिस के उदासीन रवैये के चलते घटना के एक सप्ताह बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहा है, जिसके कारण महिला के परिजन पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट है। उन्होंने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आदिवासियों पर अत्याचार का यह कोई नया मामला नहीं है। इसके पूर्व भी ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के चलते आरोपियों पर कार्यवाही नदारद ही नजर आती है। इस मामले में भी घायल अवस्था में महिला को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। ऐसे में आखिर वे न्याय के लिए कहां जाए, किससे गुहार लगाए, यह बड़ा सवाल है। भैंसी लेके गए थे तो भैंसी चरा के ला गई थी 6 बजे तो वो दिखा राधे श्याम रघुवंशी, तो उनको बोली कि जे मेरे लकड़ी के ऊपर कंडा फेंके हैं उनकी मात्रा में और लेटरिंग करके फेंक रही है, तो उनको बोली कि जे कंडा उठा के ले जा लेना है आप लोग। और मैं रस्सी पकड़ी भैंसी की और रेंगने लगी। वो पीछे से आया अंदरूनी और मार दिया। जैसा ही मारा तो ऐसा गफ से गिर गई तो बेहोश हो गई। फिर उसके बाद हाथ में थैला थी, थैला में बाटल, मोबाइल, चप्पल, तो मोबाइल जो फ़ोन लगाएगी कह के मोबाइल ले चलिए और 1-2 घंटा बाद चियो आई। फिर ऐसा टटरी जब बड़ी मसाई की होश आई तो वो हमारा जेठ बेटा वो दिखा, तो फिर थोड़ी देर और बैठ ली वहीं और फिर उठ के गई उनके बड़े भैया की दुकान, तो उनको बोली कि तुम्हारा भैया ऐसा ऐसा कर रहा है मेरे साथ हरकत, ऐसा बोली। और फिर ऐसे में सरपंच
गांव के सरपंच भी थे, तो उनको बोली कि चाचा जी चलो आप चौराही थाना रिपोर्ट लगाने। तो बोले चलो बेटा। बोले जब घर पे मेरा आदमी भी नहीं था, वो कहीं काम में चले गया था। तो जैसे ही हुलदंगा हुई तो वैसे में वो कोई बताए होंगे तो मेरा आदमी भी आ गया। फिर दुकान से पेट्रोल लिया और फिर बोले चल। तो कपूरदा चौकी चलेंगे बोले, तो कपूरदा चौकी जाने लगे तो पास ही में खिरांजी है, वहाँ भी चक्कर मार के गिर गई। फिर वहाँ थोड़ी देर रोटे में सुलाए, फिर वहाँ से उठे तो छाफर गांव है, छाफर गांव में फिर चक्कर मार के फिर गिर गई। फिर छाफर गांव में एक घर में पानी ले गए और पिलाए और फिर 1-2 घंटा वहीं सोए रोटे में। तो वो शुरू स्टार्ट में बोल रहा था तेरे को मार डालूंगा, बोला वो राधे श्याम रघुवंशी। तो मैंने बोली वो 28 रस्सी और चले गई। मैं चलत में बोली, वैसे ठाड़ी होके भी बोली नहीं हूँ। वहाँ कपूरदा चौकी गए तो कपूरदा चौकी के टीआई साहब, पुलिस साहब जो मेन रोड में थे तो बोले, वो टीआई साहब बोलने लगे अब बेहोश हो गई। वहाँ मेन रोड में भी 3 जगह हो गई, घर से निकली तो गिरेटिया से। तो फिर वहाँ से बोले पुलिस वाले कि चौराही थाना चलो। बोले चौकी में नहीं है कोई। तो चौराही थाना आए, तब चौराही थाना में 7:30 बजे आए। तो हम बैठे ही थे चौराही थाना में, बैठे ही थे। रात के 12-1 बजन लगे तो हमारी रिपोर्ट लिखने ही नहीं है। पर पुलिस वालों को बोली कि सब पीछे वाले इनकी रिपोर्ट लिख ली और हमारी नहीं लिख रहा ऐसा बोली। तो बोले लिखेंगे ना, बोले बेटा बोले लिखेंगे। तो मैंने बोली मार जाएंगे जब लिखना क्या। बोले तो इतने खूना खतर और सो रहा हूँ और उठ रहा है तो नहीं लिख रहा है। बोली जाओ कोर्ट में। मैंने बोली काहे पुलिस वाले हो। मैंने बोली रिपोर्ट लिखे फिर आपकी? हाँ। क्या बोले? रिपोर्ट लिखे वहीं ऐसा ही अभी आपको जैसे बताए वैसा ही लिखे। और फिर हम बोले कि वहाँ डॉक्टर मुलाजा करने जाएंगे जो, तो नहीं दिए हमको कुछ। वहाँ दवा खाना गए, बड़े डॉक्टर साहब बोलने लगे कि रिपोर्ट की कागजात दो। तो बोले जे देंगे बोले पुलिस वाले। तो पुलिस वाले कहने लगे कि नहीं लाए, नहीं दिए। फिर एक पुलिस वाला साथ में गया था, 2 पत्ती गोली दिए। मेरे को न्याय चाहिए सर, कुछ नहीं। आपका नाम? कृष्णा उइके, निवासी गिरेटिया, ग्राम पंचायत 3। भाजपा कार्यालय में 9 जून की शाम को नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने एवं विवेक बंटी साहू की छिंदवाड़ा से ऐतिहासिक जीत पर जोरदार जश्न मनाया गया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली ने जानकारी दी है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर सायंकाल 7:30 बजे जिला भाजपा कार्यालय छिंदवाड़ा में उपस्थित समस्त वरिष्ठ नेतागण, संगठन पदाधिकारी, बूथ पदाधिकारी एवं देवतुल्य कार्यकर्तागण बड़ी संख्या में एकत्रित होकर आनंद उत्सव में सम्मिलित हुए। मोदी जी के शपथ ग्रहण के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बैंड बाजे के साथ साथ भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया एवं मिष्ठान वितरण कर नरेंद्र मोदी जी छिंदवाड़ा लोकसभा का नया रिकॉर्ड बनाने वाले विवेक बंटी साहू और भारतीय जनता पार्टी की इस अभूतपूर्व विजय के लिए देश और छिंदवाड़ा जिले की जनता का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोफली, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय झांझरी, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष दारा जुनेजा, जिला कार्यालय मंत्री अलकेश लांबा, जगेंद्र अल्डक, गरिमा दामोदर, रिजवान कुरैशी, डॉक्टर कृष्णा हरजानी सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश में जो आम चुनाव संपन्न हुए थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने
और पूरी मेजॉरिटी के साथ आज सरकार बनाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार और प्रधानमंत्री की शपथ ली है। मैं उनके इस प्रधानमंत्री काल के अवसर पर उनको बधाई देता हूँ। समस्त देशवासियों को बधाई देता हूँ। छिंदवाड़ा जिले की जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा निर्णय लेकर और विकसित भारत, समर्थ भारत के रूप में पुनः काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आदेश दिया है। और निश्चित रूप से हमारे नेतागण और इस संकल्प पर खरा उतरेंगे। मैं पुनः सभी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने उन्हें बागडोर सौंपी है। पिछले 10 वर्षों के जो भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी जी के कार्य थे, उन कार्यों की सराहना करते हुए और जनहितैषी योजनाएं जो थी, जन कल्याणकारी जो योजनाएं थी, आम जनता तक पहुंची। उसका परिणाम है कि 240 सीटें लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी विजय श्री प्राप्त करते हुए और इतिहास रचने जा रही है। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार और आने वाले पता नहीं और 1-2 बार और शपथ लेके और इस एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहितकारी जो योजनाएं हैं उनको लागू करेगी और छिंदवाड़ा की जिले की धरा पर उतारने का काम हमारे यशस्वी सांसद विवेक बंटी साहू जी के नेतृत्व में हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से छिंदवाड़ा जिले की जनता को साधुवाद, इस देश की जनता को साधुवाद। जय श्री राम। आज बड़े ही हर्ष का विषय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं और ये छिंदवाड़ा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार छिंदवाड़ा से जिले का माटी पुत्र चुनकर के बंटी साहू जी को संसद में जनता ने भेजा है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और भाजपा के कार्यकर्ता बहुत ही प्रसन्न है और इस उपलक्ष्य में हम सब प्रस्थान मित्र नातीबाजी कर रहे हैं। सभी आप सभी छिंदवाड़ा जिलेवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज बहुत हर्ष का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। छिंदवाड़ा में आज हमें सांसद प्राप्त हुआ है और आज हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और आज उसी का जश्न भाजपा कार्यालय में मनाया जा रहा है। और आज मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नागरिक बंधु को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि तीसरी बार आप लोगों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को अपनी 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बजरंग दल पदाधिकारियों ने मुख्य रूप से प्रदेश भर में गौ तस्करी के बढ़ते मामलों को लेकर पशु बाजार व कत्लखानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी है। बजरंग दल ने एक साथ पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में अपनी 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए शासन प्रशासन से गौवंश संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जाने की मांग की है। प्रदेश में बजरंग दल आज ये गौवंश बचाने के लिए ज्ञापन दे रहा है। पूरी जो तस्करी हो रही है वो गौ बाजार जहाँ जहाँ लग रहे हैं उन बाजारों से तस्करी है। अब चाह रहे ये पूरे पशु बाजार बंद किए जाएं क्योंकि इसी के आड़ में तस्करी हो रही है। जय जय श्री राम। देश कमल बजरंग दल, देश कमल। 1962 में गौवंश अधिनियम के लिए धारा 350 के अंतर्गत एक कानून बना था जिसका पूरी तरह से परिपालन नहीं हो रहा। आज बजरंग दल पूरे मध्य प्रदेश में सारे जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहा है और अपनी 19 सूत्री मांगों को शासन के सामने उसमें रखा है, जिसमें मुख्यतः यह है कि पशु बाजार मेले जो हैं, जो तस्करी के मुख्य केंद्र बने हैं, उनको तत्काल बंद किया जाए। संबंधित थानों जहां से तस्करी ज़्यादा होती है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और अगर कार्रवाई वहां पर नहीं होती तो तत्काल वहां के टीआई को या संबंधित प्रशासन को निलंबित किया जाए। इसी तरह गौशालाओं में गौवंश की स्थिति बहुत खराब है।
गौवंश की स्थिति खराब है क्योंकि शासन का अनुदान कम है और वो शासन पंचायत के थ्रू आता है। श्री राम, मैं बजरंग दल नगर संयोजक रविराज से मैं उन लोग को चेतावनी देना चाहता हूँ जो गौ तस्करी का काम करते हैं। अगर वो ऐसा काम करेंगे तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उनको छोड़ेगा नहीं। हमारी चेतावनी है कि उनको ये वाला काम बंद, हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उनकी गाड़ी रात होना चाहिए। ऐसा हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। राजपूत क्षत्रिय महासभा द्वारा 9 जून को स्थानीय जगन्नाथ स्कूल में धूमधाम से महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। देर रात तक चले कार्यक्रम में राजपूत समाज की विभूतियों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम महाराणा प्रताप जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात समाज के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस द्वारा अपना उद्बोधन दिया गया। कार्यक्रम में समाज के 75 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। साथ ही 10वीं और 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों सहित कला और खेल के क्षेत्र के जिला व राज्य स्तर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर में सहयोग प्रदान करने वाले डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम और ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन संदीप सिंह चंदेल द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से लाल सिंह चंदेल, प्रशांत सिंह, उदय प्रताप सिंह, प्रशांत चंदेल, संजय ठाकुर, दिनेश ठाकुर, अभय बैस, अजय सिंह चंदेल, विवेक सिंह चौहान, नीरज सिंह, आकाश सिंह, सत्यम ठाकुर सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु मौजूद थे। आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में जो हमारा सम्मान समारोह था, उसमें सभी वरिष्ठ जन आए, जो कि 75 साल से ऊपर के हमारे जो आधार स्तंभ हैं वो सभी आए। हमको पूरे समिति के लोगों को बहुत अच्छा लगा, जिला राजपूत समिति के लोगों को, और उनको भी बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी ने सम्मान किया समाज के लोगों ने। तो हम आगे भी इसी प्रकार के आयोजन करते जाएंगे तथा हमने जो बच्चों के उत्तीर्ण हुए हैं, जो विभिन्न विधाओं में जिन्होंने अपना स्थान पाया है, उनको भी हमने सम्मानित किया तथा जो डॉक्टरों ने हमारे सुबह जो निःशुल्क शिविर लगाया था, उन सभी डॉक्टरों को हमने सम्मानित किया। हम सभी परिवार के लोग सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे समाज के लिए उन्होंने जो सुबह इतना मेहनत की है, 972 लोगों को जो इलाज करा उन्होंने, जो ऑपरेशन आगे होना है, सभी डॉक्टरों को जिला राजपूत क्षत्रिय समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई तथा सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए समाज के, मैं उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ उनके सहयोग के लिए, जिनने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे हमें सहयोग दिया, उनका मैं आभारी हूँ। मेरे जो भी साथी थे, जो समिति के सदस्य थे, मैं उनको भी सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो उन्होंने इतने कम समय में और इतना अच्छा कार्यक्रम का इंतजाम किया। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज प्रति सोमवार की तरह समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सभी विभागों के अंतर्गत जारी शासन के विभिन्न कार्यों, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की व आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इसके साथ ही कलेक्टर ने प्रदेश में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर जिले में उपलब्ध जल स्रोतों की साफ सफाई के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। 8% डी ग्रेड में चल रहे हो, पीओ2 आप इसको नगरीय निकायों में इंक्लूड करा दो। सभी में नगरीय निकायों में जितने तालाब हैं उन सब पे डीसिल्टिंग का और सफाई प्लस डीसिल्टिंग, ये दोनों काम होंगे एक साथ।
क्लियर है सभी को। तो इसको एक अभियान के रूप में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कि सभी जिले भर के सब गांवों में एक साथ जितने भी तालाब हैं उसमें डीसिल्टिंग और सफाई का काम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मिलकर के किया जाएगा। ये सब लोग इसके लिए तैयार रहें, इसकी तैयारी कर लें और फिर जो भी आपने तैयारी की है इसके कोऑर्डिनेटर सीओ जिला पंचायत रहेंगे, उनके माध्यम से आप लोग जानकारियां बना लें, प्लान कर लें। ठीक है, ये हो गया सीएम साहब के कार्यक्रम की तैयारियों के लिए। अब दूसरी बात है हेलीपैड और प्रोग्राम स्थल आपने देख लिए हैं पीडब्ल्यूडी? ठीक है, आप बताओ दुर्वे, हेलीपैड वगैरह चेक कर लिया? सर देख लिया सर, अच्छी जगह है सर वो। और हेलीपैड से आपका जहां आप कार्यक्रम कराना चाहते हो जलगंगा संवर्धन अभियान, वो कितना दूर है वहां से? वहां से पड़ेगा सर 5 किलोमीटर। इतना दूर क्यों रख रहे हो? टायर अच्छी रोड है सर। टायर और उससे नहीं होता भाई, ये आपके पास 10 तारीख हो गया, 2-3 दिन का ही टाइम है, इस टाइम में ही करना है और इसको बहुत अच्छे से एक उत्साह। और इसमें सभी जो जहाँ जहाँ हैं वहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुलाना है। इसमें एमएलए, एमपी, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच। इसी तरीके से आप चाहो तो जो नगरीय निकाय हैं अपने वार्डों में भी कर लें, जहाँ जहाँ ये वार्डों में नहीं हो तो ये इवेंट के रूप में, हालांकि ये भोपाल से नहीं आया है, हम लोग जिले का अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि इसको इस तरीके से कर लिया जाए तो एक कार्यक्रम भी हो जाएगा और प्रदेश और देश में एक नाम जैसा हो जाएगा कि एक अच्छा कार्यक्रम उस दिन हुआ। जितने भी गांव हैं, एक पंचायत में अगर 3 गांव है तो तीनों गांव में होगा वो। और इसके लिए आपको गिनीज बुक में अगर अप्लाई करना है तो एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा सभी गांव में। वो कोई भी हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, आरआई हो सकता है, आरएचई हो सकता है, ग्राम पंचायत सचिव हो सकता है, रोजगार सहायक हो सकता है, कोई न कोई एक अधिकारी उसको वॉच करेगा। भारतीय मजदूर संघ से संबंध पर्यावरण मंच ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। पर्यावरण की रक्षा करना होगा, करना होगा, करना होगा। पर्यावरण की रक्षा करना होगा, करना होगा, करना होगा। धरती करे यही पुकार, धरती कहे यही पुकार। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीएमएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय पर्यावरण मंच है, जिसके नियमित कार्यक्रम जो है 6 जून से लेकर 12 जून तक ये कार्यक्रम संपन्न करना था। पूरे प्रदेश के पूरे जिला मुख्यालय में जो है विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर जो है जिले में पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें जन जागरूकता अभियान संगोष्ठी के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण हमारा जो प्रदूषित हो रहा है उसको बचाया जा सके। इसके लिए जो है भारतीय मजदूर संघ, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ जो कार्यक्रम करता है, पर्यावरण दिवस का जो कार्यक्रम करता है, वो 28 अगस्त को हमारा कार्यक्रम होता है। अमृता देवी बलिदान दिवस के रूप में जो है भारतीय मजदूर संघ ये कार्यक्रम मनाता है, क्योंकि हम जो है ये कार्यक्रम जो है पर्यावरण मंच का कार्यक्रम है, जिसके नियमित भारतीय मजदूर संघ जो है आज प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो है ज्ञापन के माध्यम से जो है पर्यावरण को दूषित ना हो, इसके लिए जो है माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से आग्रह करते हैं, ज्ञापन के माध्यम से उनसे अनुग्रह करते हैं कि जो जिले में जो भी समस्याएं हैं वो ज्ञापन में सम्मिलित हैं उसका निराकरण कर श्रम संघ को अनुग्रहित करेंगे। धन्यवाद। अर्जुन कुमार भारती, जिला मंत्री। छिंदवाड़ा अकादमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा आज हेमाटोलॉजी हेमोग्लोबिनोपैथियस पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जबलपुर से आई डॉक्टर श्वेता पाठक फेलोशिप डीएनबी व डॉक्टर समता मलिक मुख्य वक्ता रहे। डॉक्टर अल्पना शुक्ला ने पैनल डिस्कशन द्वारा डॉक्टर श्वेता पाठक, डॉक्टर शोभा मोहित्रा, डॉक्टर सुशील राठी, डॉक्टर प्रवीण नाहर, डॉक्टर निधि जैस, डॉक्टर ज्योति नागवंशी के व्याख्यान लिए व सिकल सेल डिसीज एवं थैलेसीमिया के विषय में पूर्ण जानकारी व अपडेट्स के विषय में चर्चा की। कार्यक्रम में डॉक्टर अनीता व डॉक्टर पूनम ने मंच संचालन किया। आईएमए छिंदवाड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर शुक्ला, कोषाध्यक्ष डॉक्टर भारती बदलानी भी कार्यशाला में उपस्थित रहे। साथ ही शहर के अन्य चिकित्सक डॉक्टर अर्पिता सरकार, डॉक्टर डीसी जैन,
डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, डॉक्टर विनीता वर्मा, डॉक्टर निरिजा तिवारी, डॉक्टर चौरसिया, डॉक्टर रवि तांडेकर, डॉक्टर विनम्र मलिक, डॉक्टर प्रज्ञा वर्मा, डॉक्टर रीना पाटनी व अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में इस बीमारी के बढ़ते आंकड़े, रोकथाम, नई दवाइयाँ, इलाज, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पर भी चर्चा की गई। कार्यशाला में बताया गया कि शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सिकल सेल एवं थैलीसीमिया जैसे रोगों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू होने की संभावना है। 34 cells, 1% of T cell will be added by 18 to 26 week. It is being given through umbilical vein and आज का कार्यक्रम हमने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स छिंदवाड़ा की ओर से किया था। सिकल सेल एनीमिया व थैलेसीमिया, जिसे हम हीमोग्लोबिनोपैथीज कहते हैं, इसके ऊपर हमने एक कार्यशाला यहाँ आयोजित की थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी संख्या वैसे भी देश भर में काफी ज्यादा है, इस बीमारी से पीड़ित बच्चों की और बड़ों की, लेकिन छिंदवाड़ा चूंकि एक ट्राइबल एरिया है, इसलिए यहाँ पे संख्या और भी ज्यादा है। तो सिकल सेल एनीमिया लगभग हम जब यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं, नेशनल प्रोग्राम में भी ये शामिल हो चुका है और 0 से 40 वर्ष तक के इंसानों की सभी की स्क्रीनिंग हो रही है अभी पेरिफेरी में। तो उसमें देखा जा रहा है कि लगभग 50% ये बीमारी लोगों में है, और अगर इसको हम जल्दी पता कर लेते हैं, उसका इलाज समय पे मिल जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह मिल जाते हैं, तो इनका जीवन ज्यादा सुचारू रूप से चलता है। जो थैलेसीमिया है वह भी एक प्रकार की हीमोग्लोबिनोपैथी है, इसके भी केसेस काफी ज्यादा हमें देखने में आ रहे हैं हमारे जिले में। तो इसके ऊपर भी यहाँ कार्यशाला जो की गई, सभी चिकित्सकगण छिंदवाड़ा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फॉक्सी, आईएपी, सभी समुदाय के लोग एकत्रित थे, और डॉक्टर श्वेता पाठक जो कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और वो उन्होंने इस पे स्पेशल कोर्स किया हुआ है, फेलो हैं वो इस हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी की। उन्होंने भी सब इसमें हमें अपडेट्स बताए कि नए नए इलाज क्या क्या आ चुके हैं, नई दवाइयाँ क्या हुई हैं, किस तरीके से हम स्क्रीनिंग करके अपने समाज में, अपने जिले में हम ज्यादा फायदा अपने बच्चों को, अपने मरीजों को दे सकते हैं। इसमें डॉक्टर शोभा मोइत्रा गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर निधि जैस पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर राठी, डॉक्टर नाहर पीडियाट्रिशियंस, डॉक्टर ज्योति मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर अल्पना शुक्ला, डॉक्टर समता मलिक पीडियाट्रिशियंस, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर पूनम व सभी आईएपी के व आईएमए के सदस्य शामिल थे। प्रेसिडेंट आईएमए डॉक्टर सुधीर शुक्ला, आईएएमएस के प्रेसिडेंट डॉक्टर योगेश सक्सेना व सभी हमारे मेंबर्स यहाँ पे आमंत्रित थे और सभी इसमें शामिल हुए। डॉक्टर अल्पना शुक्ला, प्रेसिडेंट इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स छिंदवाड़ा। पुलिस ग्राउंड में आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में सेल्फ डिफेंस और फिटनेस को लेकर कराटे बच्चों की पहली पसंद बना हुआ है, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कराटे प्रशिक्षक रविंद्र जायसवाल ने बताया कि स्थानीय पुलिस ग्राउंड छिंदवाड़ा में प्रतिदिन सुबह शाम कराटे खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आत्मरक्षा हो या फिटनेस या एक अच्छी हेल्थ या शरीर को मजबूत बनाने की कला, सभी के लिए मार्शल आर्ट में बेस्ट कराटे खेल ही है, जिसका शारीरिक व मानसिक प्रशिक्षण पाकर सभी आयु ग्रुप के बालक बालिका बड़े उत्साह के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। खेल अधिकारी रामराव नागले के कुशल मार्गदर्शन में स्थानीय पुलिस ग्राउंड में खेल एवं युवा कल्याण विभाग व डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन छिंदवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में ग्रीष्मकालीन खेल कराटे शिविर के अंतर्गत कराटे का प्रशिक्षण मध्य प्रदेश कराटे प्रमुख राजेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में कराटे प्रशिक्षक रविंद्र जायसवाल, कविता थापा, प्रज्ञा सोनी, मोनिका मालवीय द्वारा निःशुल्क दिया जा रहा है। अब डबल ले। सच्चिदानंद सेवा समिति विवेकानंद कॉलोनी द्वारा वर्ष 2024-25 के कार्यक्रमों की विस्तारित रूपरेखा तथा विगत वर्षों के क्रियाकलापों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु आज वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन विवेकानंद कॉलोनी स्थित साईं मंदिर के प्रार्थना भवन में किया गया। सच्चिदानंद सेवा समिति के कार्यक्रम सचिव आनंद बख्शी ने बताया कि समिति द्वारा वर्ष 2024-25 को साईं मंदिर स्थापना रजत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि विवेकानंद कॉलोनी में वर्ष 1999 में शिरडी साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। इस बैठक में मंदिर समिति के समस्त लेखों को कंप्यूटराइज्ड कराना, दिंडी यात्रा एवं रजत महोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु समिति विभिन्न सामाजिक, आध्यात्मिक तथा श्री शिरडी साईं बाबा के विचारों से चेतना के निर्णय तथा अनेक विभिन्न आयोजन करने हेतु निर्णय लिए गए। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज को प्रणाम।
सच्चिदानंद सेवा समिति विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा प्रतिवर्ष हमारे भक्तजनों द्वारा दिए गए दान और समस्त चीजों के आय व्यय के अनुमोदन और उनके सभी सदस्यों के लिए प्रकाशन किया जाता है। आज वार्षिक आम सभा है। इस वार्षिक आम सभा में सच्चिदानंद सेवा समिति पूरे वर्ष 23-24 का आय व्यय का लेखा जोखा, 24-25 के आगामी कार्यक्रम पर चर्चा, साथ ही साथ मंदिर के जो प्रमुख कार्यक्रम है वो दशहरा का है और रामनवमी का है, साईं बाबा के पुण्यतिथि को उत्सव का है, उन सब पर दिंडी यात्रा, भजन संध्या सहित विविध कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ ये बैठक हमारे अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारियों के द्वारा बुलाई गई है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि सच्चिदानंद सेवा समिति की आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के जो कार्यक्रम है उसमें तन मन धन से सहयोग करें। जय साई राम। तिलक मार्केट में स्थित श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में शनिवार को महाआरती व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए और पुण्य लाभ अर्जित किया। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने के बाद महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर ने लगाई फांसी, जुन्नारदेव के ग्राम चतुआ का मामला। चौरे जनपद की ग्राम पंचायत हिर्री में आदिवासी महिला को गांव के दबंग रघुवंशी ने निर्ममता से पीटा, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर भाजपा कार्यालय में मनाया गया जश्न, आतिशबाजी कर किया गया मिष्ठान वितरण। और बजरंग दल ने जिला प्रशासन को सौंपा 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन, गौ तस्करी पर रोक लगाने उचित कदम उठाने की रखी मांग। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।